नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की सरकार का अंतिम सत्र विधानसभा का वो समाप्त हो गया। इस मॉनसून सत्र में क्या उपलब्धियां रहीं, जनता के कौन से मुद्दे पर बहस हुआ, यह विषय न तो अखबारों में छपा, न किसी टीवी चैनल पर चला और न ही किसी यूट्यूब चैनल पर इसकी बात। सिवाय इसके कि काला कपड़ा पहने, सिवाय इसके कि सम्राट चौधरी ने गाली दी, सिवाय इसके कि विधान परिषद में राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को लंपट कहा, सिवाय इसके कि जदयू के नीरज कुमार ने विधान परिषद में अपनी आदत के अनुसार आरोप लगाए, सिवाय इसके कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई, कुर्सी फेंका फेंकी हुई। इस पूरे मॉनसून सत्र की उपलब्धि क्या रही, यह एक विचारणीय प्रश्न। लोकतंत्र में संसद या विधानसभा का मुख्य रूप से 3 कार्य होता है। लेजिस्लेचर में पहला सबसे प्रमुख कार्य है कानून बनाना, विधेयक बनाना, विधेयक पर चर्चा करना, उसको पारित करना। तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस, मुझको याद नहीं है कि पिछले 15-20 वर्षों में या उससे पहले भी कि विधानसभा में या विधानमंडल, इसको मान लीजिए, जब मैं विधानमंडल बोल रहा हूं तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों एक साथ है। विधानमंडल में किसी विधेयक को लेकर कोई सार्थक चर्चा, बहस, सुझाव या संशोधन हुए हो। इसके प्रमुख रूप से 2 ही कारण है। पहला कि एक तो जो विधेयक पेश होता है या विधेयक का जो मसौदा तैयार होता है, उसमें किसी राजनीतिक इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स जो उसको पायलट करता है उस बिल को, उसकी कोई भूमिका। मैंने सचिवालय में भी काम किया है। जब कोई कानून बनता है तो अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी भी क्या बनाते हैं, उस कार्यालय में, उस विभाग में कुछ जानकार जो अधिकारी होते हैं या कर्मी होते हैं, वो मिलकर कानून का मसौदा तैयार करते हैं। उसके बाद मंत्री के पास आता है, मंत्री एक औपचारिकता भर उस पर दस्तखत करता है। उसके बाद विभिन्न विभागों, वित्त, कानून विभाग होते हुए वो अंततोगत्वा विधानमंडल में जाता है। कई बार वे विधेयक सदस्यों को रात में मिलते 8 बजे 9 बजे, सुबह उस पर संशोधन का प्रस्ताव भी दे देना है, सेकेंड हाफ में उस पर चर्चा भी हो जाए। तो आप सहसा समझ सकते हैं कि एक तो जिस तरह के सदस्यों को आजकल हम लोग चुन रहे हैं, उसको इस विषय की कोई समझ भी नहीं होती है, उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। और मजेदार बात यह है कि जनता इन सब विषय पर वोट भी नहीं देती है, मीडिया में इस पर चर्चा भी नहीं हो। तो विधानमंडल का पहला कार्य मैंने बताया। दूसरा कार्य यह है कि विधानमंडलों में अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग तरीके से जनता के प्रश्न उठाए जाते हैं। या तो वो अतारांकित प्रश्न हो, तारांकित प्रश्न हो, 0 आवर हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या काम रोको प्रस्ताव हो। इन माध्यमों से जनता के प्रश्न उठाए जाते। तो कुछ एक प्रश्न जो कुछ एक्टिव एमएलए या एमएलसीज उठाते हैं और उस पर एक स्टीरियोटाइप का जवाब आ जाता है। इसके अतिरिक्त और मैंने विगत 20-25 वर्षों में कोई इस पर सार्थक बहस हुआ हो एक आध अपवाद छोड़कर, तो मैंने नहीं। तो दूसरा जो कार्य विधान मंडल का है, उसमें भी जनता हमसे सहमत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे प्रतिशत में इस पर मार्क्स देने के लिए, तो 100 में मैं 20 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ इस दूसरे कार्य के। और विधानमंडल का तीसरा कार्य यह होता कि यह जनता के, राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सहित राजनीतिक सभी मुद्दों का एक दर्पण होता है जो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आम जनता की समस्याएं, उसके मुद्दे, उसके समाधान, इन सबों का रिफ्लेक्शन होना चाहिए विधानमंडल में। और विधानमंडल को राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक तरह से लीड लेकर उसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो संभालना चाहिए। मतलब विधानमंडल की लीडरशिप में सोसाइटी इन क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो ये 3 प्रमुख काम है विधानमंडल। अब मुझे ये बताइए कि जो अभी सत्र खत्म हुआ या इसके पहले भी जो सत्र खत्म हुए, उसमें क्या विधानमंडल इन तीनों दायित्वों को पूर्ण करने में, इन तीनों दायित्वों को पूरा करते हुए सफल हुआ है या एटलीस्ट पूरा करते हुए दिखा है? ये प्रश्न मैं आप ही के पास छोड़े जा रहा हूं कि आम जनता इस चीज को समझे कि क्या विधानमंडल का निर्माण संविधान ने
जिस उद्देश्य से किया था, क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, या जनता भी मीडिया में इसी तरह के मसालेदार चीज को देखकर आह्लादित और खुश होते रहती है कि आज विधानसभा में मारपीट हुआ कि नहीं, कौन नेता किसको गाली दिया, कितनी कुर्सी पटकी गई और कितने बेंच तोड़े गए। सबसे ज्यादा दुख की बात तो विधान परिषद को लेकर के है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, और इस उच्च सदन में कैसे कैसे उच्च कोटि के लोग गए हैं, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, इसका फैसला भी आप ही को कर। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।